नमस्कार दोस्तों, ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਰਾ तो विकास स्टेशन पर थारा बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗਾ चित्र शैली, ठीक है ना? क्योंकि हर एग्जाम में चित्र शैली से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पक्का हुआ है, ठीक है ना? तो बढ़िया तरह पढ़ रही हो। अपन है ना मतलब मैं थाने क्लास में याद करवाऊँगी, तो मेरा सागा-सागा मतलब याद कर लियो थे, क्योंकि सीटी नज़दीक है, फिर पशु परिसर को भी पेपर है, तो मतलब अभी से तैयारी करना शुरू कर दियो काने थारे खातर बहुत ही आसान हो जाएगो। या ना सोचे करो भी आप फॉर्म भरे बाद में ही कोई चीज़ की तैयारी करा, नहीं बाद में को नहीं हुआ तैयारी, ठीक है ना? और अब खाली टाइम है तो मतलब फिर बढ़िया तरह टाइम को यूज़ करके और मतलब याद करे करो, ठीक है ना? स टाइम को सदुपयोग करे करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो ਆਪਾਂ आज करांगा राजस्थान की चित्र शैली, ठीक है? और एक क्वेश्चन बच्चा का क्वेश्चन आया था मतलब वे बुक वगैरह में वीडियो बनाई तो बीमा मतलब 2 मतलब बुक पढ़ गई या फिर एक्स्ट्रा भी आप ले सकेंगे तो हाँ ले सको थे मतलब वे बुक देगी और भी ले सको थे, ठीक है ना? और तो ਆਪਾਂ करा बूंदी चित्र शैली, ठीक है? बूंदी चित्र शैली का शुरुआत है ना वो सृजन सिंह के काल में मानी जाती है और इस बूंदी चित्र चित्र शैली का स्वर्ण काल है ना वो उमेद सिंह और विष्णु सिंह का काल माना जाता है, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? प्रधान रंग कौन-कौन से है? सुनहरा, चटकीला, ठीक है? और बूंदी चित्र शैली में जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? सुरजन अहमद डालू, विखराज और श्री कृष्ण के द्वारा बूंदी चित्र शैली के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है? और बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं और शिकार की चित्र शैली कोठा चित्र शैली को माना जाता है, ठीक है? और इसमें वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर का दृश्य और एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है? और एक रंगमाल है जो जिसका निर्माण चित्रसाल ने करवाया था, उसका भी चित्र बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है? और एक चित्रशाला महल है जिसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था 1750 के अंदर और चित्रशाला महल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग माना जाता है। उमेश सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत। मतलब इसमें से ऐसे पूछेंगे सुअर का शिकार करते हुए उमेश सिंह को किस चित्र शैली के अंतर्गत दिखाया गया है? तो बूंदी चित्र शैली होगा, ठीक है? और सुरजन सिंह का काल किस चित्र शैली का काल माना जाता है? बूंदी चित्र शैली का। सुनहरा और चटकीला रंगों का प्रयोग बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत। और एक अंग्रेज को पियानो बजाते हुए कौन से चित्र शैली में दिखाया गया? तो बूंदी चित्र शैली के अंदर, ठीक है? तो ये करो एक बारी आप और भी करांगे। तो आपने पिछला लिख ही लिया होगा, आगे हम करेंगे बूंदी चित्र शैली की में और भी कुछ है। भाव सिंह के काल में है ना चित्र शैली को भोग विलासा का मतलब इस चित्र शैली पर भोग विलास का प्रभाव कब पड़ा था? भाव सिंह के काल में भोग विलास का मतलब अंग्रेजों का प्रभाव कब पड़ा था, ठीक है? और रतन सिंह हाड़ा ना वो चित्र शैली का प्रेमी माना जाता है, इसलिए ना रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर ने सरबुलंद राय की उपाधि दी। किसने दी थी सरबुलंद राय की? रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर ने दी थी क्योंकि चित्रकला का प्रेमी माना जाता है। कौन? रतन सिंह हाड़ा। और राजस्थान में विशुद्ध चित्र शैली की शुरुआत है ना वो बूंदी चित्र शैली के से मानी जाती है, ठीक है ना? और इस शैली पर मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव था और किसी का प्रभाव नहीं था, ठीक है? और इसमें जो चित्र है ना राग भैरव व रागनी दीपक का चित्र बनाया गया है। राग भैरव कहाँ पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज में सुरक्षित है। रागनी दीपक बनारस संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है? और इस चित्र से इन दोनों का चित्र कब बनाया गया था? बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है? बाबू सिंह के काल में ना मोतीराम ने जसराज ग्रंथ की रचना की थी। किसके काल में? बाबू सिंह के काल में। बाबू सिंह के काल में भी मतलब अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा था बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत, ठीक है? और रसराज ग्रंथ की रचना किसने की थी? मतीराम ने। मतीराम ने किसके काल में की थी? भाव सिंह के काल में। अन्य प्रमुख चित्र है इसमें मतलब जैसे बारहमासा ग्रंथ है, रागमाला है, चक्रधार पायजामा है, अंतःपुरा के चित्र है, भोगविलास चित्र है, ठीक है? ये सारा मतलब थाने याद करना है, एक ही चीज छोड़ने को नहीं क्योंकि बहुत ही मतलब इया ना करियो भी ओ याद कौन करा मतलब थे अलग होगा ना आंतरिक होगा मतलब इया को नहीं है सारी चीज तो लोग करने लाग रहे हैं जैसे लोक देवता है और कोई चीज दो रही है ना भी होते अलग होगा, ठीक है ना? तो सारी चीज थाने करनी होगी ये ना सोचे करो भी मतलब सारा चीज कॉमन पड़ के जाओ भी तो थारो सिलेक्शन होगा वो नहीं कोई चीज दो रही है ना भी होगा थारो सिलेक्शन, ठीक है ना? क्योंकि ये सारा नंबर तो लेके बैठे है इतना तो मतलब कोई चीज अलग हो पढ़ो भी मतलब थे बहु किया अलग हो उसको, ठीक है ना? तो मतलब वही तो करो आप और भी करांगे।
विस्ता लिख ही लिया होगा। जिस प्रकार हाड़ौती चित्रशैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग था, उसी प्रकार है ना मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें हम जैसलमेर, किशनगढ़, जोधपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत पहली है जैसलमेर चित्रशैली। इसका काल है ना वो राय बाटी के काल में शुरू मानी जाती है चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली, ठीक है। हर्राय बाटी ना दिया हो तो हर्राज बाटी होगा, ठीक है ना, राज बाटी। और स्वर्ण काल अखिल सिंह के काल में जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रधान रंग इसमें कौन है, पीला और गुलाबी, ठीक है। और इस पर जैसलमेर चित्रशैली का मतलब बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार हमें बूंदी चित्रशैली पर मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव था, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है जैसलमेर चित्रशैली पर, ठीक है। और इसमें चित्रकार पूछे तो मूलराज, अखेराज, सोनराज, ठीक है। ये किसके चित्रशैली के चित्रकार है, जैसलमेर चित्रशैली की। और इसमें ये ना किस पर आधारित है, ये मुमल व महेंद्र की प्रेम कथा आधारित है। कौन सी चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, ठीक है। मुमल है ना वो पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी, और महेंद्र है ना वो अमरकोट पाकिस्तान का शासक था, ठीक है। इन दोनों का विवाह और मुमल गीत भी है जिसमें मुमल का नक और सिख तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। मुमल पुस्तक पूछे तो किसके द्वारा रचिता है, इसकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। और मुमल महेंद्र का जो ऊंट है उसका नाम अचितल है और शान का नाम आगी होता है, ठीक है। तो जैसलमेर चित्रशैली इतनी है, अगली हम करते हैं, ठीक है। तो आपने पिछला लिख ही लिया होगा। आगे हम करेंगे नागौर चित्रशैली, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ी सी है। तो नागौर चित्रशैली की शुरुआत है ना वो अमर सिंह राठौड़ से मानी जाती है। और नागौर चित्रशैली का स्वर्ण काल है ना वो भगत सिंह का काल कहलाता है। इसमें हल्का बुझा हुआ रंग का प्रयोग किया गया है। जैसे बूंदी में सुनहरा और चटकीला रंगों का प्रयोग किया गया था, उसी प्रकार इसमें हल्का बुझा हुआ रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और चित्र पूछे तो बादल महल का चित्र बनाया गया है। जलकुंड में स्नान करती हुई नायिकाएं दिखाई गई है। पारदर्शी वस्त्र, पंख लगी परियां और सामूहिक बातें करते पुरुषों को दर्शाया गया है। इस शैली के अंतर्गत नागौर चित्रशैली की। और आर एस अग्रवाल ने ना नागौर चित्रशैली की जो वेशभूषा है ना उसे पर्शियन गाउन कहा है, ठीक है। किसने कहा था, आर एस अग्रवाल ने। किस चित्रशैली के बारे में, बूंदी नागौर चित्रशैली के वेशभूषा को पर्शियन गाउन कहा था। और चित्रकार पूछे तो पुरखा राम होगा, मोहन राम होगा, पूर्णा राम होगा, नाथा राम होगा, चेला राम, चिमना राम, ठीक है। तो ये नागौर चित्रशैली के चित्रकार माने जाते हैं। इसमें हल्का बुझाव रंग का प्रयोग किया गया है। शुरुआत पूछी तो अमर सिंह राठौड़ से होगी। और पारदर्शी वस्त्र, जैसे पंख लगी परियां, जलकुंड में स्नान करती हुई नायिकाएं और सामूहिक बातें करती है पुरुषों को दर्शाया गया है। किस चित्रशैली के अंतर्गत, नागौर चित्रशैली के अंतर्गत। तो आज तो आप इतना ही करांगा। और आ वीडियो ताने क्या लगी कमेंट करके बताइयो। और कोई चीज पर डाउट हो वो भी पूछ लियो बने। और मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।